चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। आला सतह की कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। लियाकत चट्टा से कभी इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई हिदायत दी। कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का इंतखाबात में धांधली करने का दावा, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान, खुद को फांसी देने का मुतालबा। कहा रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे। 50-50 हज़ार लीड दिलवाई। 70-70 हज़ार लीड वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया। मैंने नाइंसाफ़ी की, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना सच आवाम के सामने रखूं। गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। सुकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। फौज ने इलेक्शन ठीक कराए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुर्म में शरीक हैं। मेरे साथ उनको भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को हटाकर OSD बना दिया गया। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर जप्पा को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कमिश्नर लियाकत चट्टा को गिरफ्तार नहीं किया गया। रावलपिंडी पुलिस की तरदीद। ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर दें ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इल्जाम लगाना हक है, मगर सबूत भी देना होते हैं। कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। बोले चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो आईनी इदारों में तस्फिया कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर मुकदमे में मामला ज़ेर गौर लाने का इम्कान। को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम कादी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे। हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई। साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तहरीक इंसाफ ने हारी हुई नशिस्तें वापस मांग ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो किसी के साथ हैं।
हमारी 160 से ज़्यादा सीटें बनती हैं, किसी बच्चे को कहेंगे वो भी हिसाब कर देगा। बानी पीठिया ने कह दिया कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे। फतह मक्का हमारे लिए मशले राह है, उसी पर चलेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे बयानात पर मोहर जब्त कर दी। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तमाम नताज दुरुस्त करने का मुतालबा। कहते हैं कमिश्नर का एतराफ़ सबूत है, कौम जाग गई, मुल्क में वो हुकूमत बनाई जाए जिसको अवाम ने वोट दिया। बानी पीटीआई आज भी अवाम के लिए जेल में हैं। उधर नामजद वज़ीर आला KP ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। IG से राब्ता। CPO ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वज़ीर आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। विफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, सियासी क़यादत फैसला न कर सकी। इंतखाबात को हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद जोड़ तोड़ जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी राबता कमेटियों की तीसरी नशिस्त हुकूमत साजी और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं, माशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से भी मुस्ताफ़ी। कहते हैं सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के नए चेयरमैन मुकर्रर। उधर PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस का एक होने पर असूली इत्तेफाक। मामला देखने के लिए कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील। वकला PTI अरकान की PTIP में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का जायजा लेंगे। तर्जुमान PTIP ज़ियाउल्लाह मंगश का कहना है फैसला क़यादत की रजामंदी से किया गया। परवेज़ खटक का इस्तीफ़ा फैसले की कड़ी नहीं। महमूद खान अब पार्टी सरबराह हैं, वही मामलात की मंजूरी देंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर दिया। शादाब खान और आका सलमान की जारहाना बैटिंग। कप्तान शादाब 41 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 5 छक्के 6 चौके लगाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सलमान फयाज और जमान खान ने एक विकेट ली। HBL PSL सीजन 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में दिन 2 बजे कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर सलमी आमने सामने होंगे। मुल्तान में रात को 7:30 बजे मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियास ने कमिश्नर रावलपिंडी से ताल्लुकात की तरदीद कर दी। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मुलाकात तक नहीं की, न राबता। मुल्क में जब भी अफरा तफरी होती है हर कोई बगैर दलील और सबूत मुझ पर इल्ज़ाम लगा देता है। मैं किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मजीद 37 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 190 से 224 तक कौमी असम्बली के तमाम हल्कों के नोटिफिकेशन का ऐलान। NA 226 और 228 पर उम्मीदवारों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को वज़ीर आज़म का चुनाव होगा। बुलेटिन में शामिल है हुकूमत साज़ी के लिए आईनी अमल पर खुसूसी रिपोर्ट। जाती सर्दी ठहर गई। महकमा मौसमियात ने आज से बादल बरसने की नवीद सुना दी। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गिलियात और किरतनवा में आज बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी का इम्कान है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल रंग जमाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। आज कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3, पेशावर और इस्लामाबाद में 6, लाहौर में 9 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
फ़िज़ाई मुसाफरों के लिए अच्छी खबर, फ़िलाई जना की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ हो गया। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से 155 मुसाफरों को लेकर शारजा पहुँच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में पुरवक़ार तक़रीब चेयरमैन फ़िलाई जना इक़बाल अली लाखानी और CEO अरमान याहिया की शिरकत।